हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी अब। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लेके बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज मेरे पास आई हैं और जो मैं यहाँ पे नोट डाउन की हूँ और एक एक पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और जितने भी बच्चे परेशान हैं, हालांकि सारे बच्चे ऑलमोस्ट डरे हुए हैं, परेशान है कि कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे हम अपने आप को, तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट डाउन की हूँ और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 से ही स्टार्ट है और कुछ बच्चों के एक्सपीरियंस के थ्रू और मेरी जो एक्सपीरियंस है उनके थ्रू मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, कुछ नॉलेज देना चाहती हूँ, जिससे आप अपना एग्ज़ाम बेस्ट कर सकें, आप एग्जामिनर के सामने अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज 27 है और 27 को भी बहुत बच्चों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, लेकिन ये वीडियो उनकी हेल्प नहीं कर सकी। बट आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जिन बच्चों का 28 को है, 31 को है और आगे भी 1 2 3, जब भी 3 तक आपका एग्ज़ाम गया है और जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, ट्रस्ट मी ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इस वीडियो पे 100% यकीन कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस पड़े हैं, ठीक है, उन पे अभी इस मुद्दे पे भी आएंगे क्योंकि बहुत बच्चे बता रहे थे कि वो लोग लेसन प्लान यूट्यूब से देख के बनाए थे, आदर्श लेसन प्लान, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और गड़बड़ था। तो ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे जो ऑथेंटिक चीज़ें बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट या जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं वो फेक होता है और बच्चे उसी को फॉलो कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। बट इस वीडियो में जो भी मैं आपको नॉलेज दूंगी, जो भी जानकारी की दूंगी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, वो 100% श्योर और ऑथेंटिक होगा, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट का, हमारे प्यारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि मैम प्रैक्टिकल एग्जाम से बहुत डर लग रहा है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम से डर तो ये स्वाभाविक है, सबको लगता है, लेकिन हमको इस डर से लड़ना है, इस डर को साइड करना है, फिर अपना एग्ज़ाम देना है। डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हमको डर कब क्यों लगता है, किसी भी चीज़ से हम डरते तब हैं जब हमको उस फील्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। और मैं हूँ यहाँ पे आपका सारा जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर दूँगी और जब आपको एक एक चीज़ पे पकड़ होगी तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डर को हटाइए। अरे आप लोग तो अब टीचर बन गए हैं, ठीक है, 4th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं। फासला बस एक डिग्री का है, डिग्री मिल गया, आपका टीचर का टैग लग गया, ऑलमोस्ट लग गया, क्योंकि आप इस कोर्स के थ्रू जितने भी टीचर्स की क्वालिटीज़ होती हैं या जो भी चीज़ें हैं, डिमेरिट मेरिट सब कुछ आप जान चुके हैं, एवरीथिंग, यानी कि आप प्रिपेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टीचर डरेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट का था कि आदर्श पाठ्य योजना कैसे बनाएं। देखिए ये तो हालांकि बना लेना चाहिए था, अभी तक बहुत बच्चों का बाकी रह गया है, आदर्श पाठ्य योजना नहीं प्रिपेयर हुआ है। खैर कोई बात नहीं। देखिए आदर्श पाठ्य योजना बनाने का कई तरीके हो सकते हैं, 40 तरीके बताए जाते हैं, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बुक में कुछ और ही दिया रहता है, कुछ बच्चे तो बुक से बनाते हैं। लेकिन एक होता है ना कि एक बेस्ट, एक सिस्टमेटिक तरीका कौन सा है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी कि एक बेहतरीन आदर्श पाठ्य योजना आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जो एकदम सिस्टमेटिक हो और जो मतलब सबसे ज़्यादा चलता है, वो आपको वो तरीका मैं शेयर करूँगी सबसे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्योंकि बीच में शेयर करने कोई मतलब है नहीं अभी। फिलहाल पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला देखिए, अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने किया था कि मैम प्रथम आदर्श पाठ्य योजना में क्या बनाना है और वो कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए प्रथम द्वितीय ऐसे करके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये यहाँ पे आप अपने सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करिए कि फर्स्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपको लिखना है और सेकंड में कौन सा लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर्स इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बच्चे ने भी बताया, एक बच्चे को तो जस्ट क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछे थे कि प्रथम आदर्श पाठ्य योजना आपका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, और उनका टीएलएम चेक किया और छोड़ दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको जाके टीचिंग ही करनी है। कभी कभी तो ऐसा है कि बहुत सारे कॉलेजों में जस्ट क्वेश्चन पूछ के टीएलएम वगैरह चेक करके वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रथम आदर्श पाठ्य योजना क्या होता है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है,
लाइक जो पहला पेपर हुआ होगा, यानी कि आपको पता है ना कि ग्रुप में डिवाइड है, आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो ग्रुप में डिवाइड है, सारे टीचिंग सब्जेक्ट। तो आपका जो पहला होगा, यानी कि जिस जिस सब्जेक्ट का आप पहले पेपर दिए होंगे वो आपका पहला है, प्रथम आदर्श पाठ्य योजना। अगर दूसरा दिए होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि जो लोग फिजिकल और जिनका बायोलॉजिकल है, तो फिजिकल का पेपर क्या पहले हुआ था, फिजिकल का पेपर कैसे हुआ था, पहला था, उसके बाद से बायोलॉजिकल था। यानी कि जो प्रथम आदर्श पाठ्य योजना है वो फिजिकल का है और दूसरा बायोलॉजिकल का। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप सभी लोग ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो आपका इंटर्नशिप का कोड है, पेपर कोड, मतलब कि इंटर्नशिप का कोड क्या है, EDU। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बता रही हूँ, BED 111, यानी कि 111 में है आपका इंटर्नशिप। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। TLM पे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि TLM कैसे बनाना है और किन सब्जेक्ट वालों को TLM बनाना है और किन को नहीं बनाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे सब्जेक्ट में TLM हो। और फिलहाल यहीं पे बात कर लेते हैं कि TLM किसको बनाना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो जो भी साहित्य वाले स्टूडेंट हैं, जैसे जिनका संस्कृत हो गया, हिंदी वगैरह है, उनको TLM बनाने की उतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या ही बनाएंगे, क्योंकि TLM जो है वो सबसे ज़्यादा आपका विज्ञान साइट में बनता है, जैसे कि मैथ में हो गया, बायोलॉजिकल, फिजिकल, इन सब में बहुत भर के TLM आप आराम से बना सकते हैं, चार्ट पेपर पे शो करा सकते हैं। अगर कार्बन बना रहे हैं या फिर कार्बन का प्रूफ बना रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आप बहुत खूबसूरत सा चार्ट बना सकते हैं, एक TLM तैयार कर सकते हैं, जिससे बच्चों को समझाने में मदद मिल सके, ठीक है। यही तो होता है TLM, जो कि आपकी टीचिंग में हेल्प करता है। अगर आप कोई चीज़ मान लीजिए आप भूल गए, पढ़ाते पढ़ाते आप भूल गए, और वहाँ पे आपका वो जो TLM बनाए होंगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए TLM बनाया जाता है। और जो साहित्य वाले बच्चे हैं, तो सबसे पहले कि आप लोग अपने साहित्य के लिए, साहित्य का जैसे आप बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो आप एक चार्ट पे, मान लीजिए कि अगर आपको संस्कृत में कोई श्लोक वगैरह बोलना है या फिर बच्चों को श्लोक बताना है, तो श्लोक का बहुत बड़ा लाइन सा आप उस चार्ट पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे वर्धमान महावीर के बारे में आप लिखे हैं, तो थोड़ा सा जो की पॉइंट्स हैं, जो बच्चों के समझने लायक है, जो अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप बना सकते हैं। हिंदी में भी अगर कुछ चाहें, कविता पोएम लिखना चाहें, तो उस चार्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन TLM का खैर उतना नहीं उसमें बन पाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाएँ। और बाकी जो बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे, वो तो TLM बनाएंगे ही बनाएंगे, जिससे बच्चों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकें खुद को। आई बात समझ में कि किसको TLM बनाना है, किसको नहीं बनाना है। क्योंकि बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि मैम मेरा तो संस्कृत है, हम TLM बनाएं या ना बनाएं, कैसे बनाएं, किस टॉपिक पे, मतलब मेरा तो ऐसा टॉपिक है कि उस पर TLM नहीं बन सकता। जहाँ जाहिर सी बात है, अब संस्कृत में क्या TLM बनेगा, उसमें क्या आप चार्ट में बनाएंगे। तो चार्ट में अगर आपको बनाना है ना, तो मेन कोई श्लोक हो गया, उसका आप छोटा सा बना सकते हैं, मतलब ऐसा बनाना है। और एक बात और, आपको TLM आप बना रहे हैं ना, तो ये नहीं कि आप छोटा सा बना दिए, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है बच्चों को, मतलब कि वो सिर्फ आपको विजिबल है, ऐसा बनाना है। यानी कि प्रॉपर एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए, और ऐसा जो भी आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो पीछे तक के स्टूडेंट को भी वो स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, ताकि उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई बात समझ में, बस आगे देखिए। और ज़रूरी नहीं कि आपको बनाना, आप किसी से बनवा भी लीजिए। आपकी अगर सिस्टर या भाई वगैरह कोई भी हेल्प अगर करे तो उससे कर लीजिए, आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद से देखिए, मैम हम कभी इंटर्नशिप नहीं किए हैं तो कैसे पढ़ा पाएंगे। तो कुछ बच्चों को ये भी टेंशन है कि इंटर्नशिप तो हम कभी किए ही नहीं है, तो उस चीज़ को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जा रहे हैं कि कैसे करेंगे वहाँ पे एग्जामिनर के सामने, हम तो कभी किए ही नहीं हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे वो एकदम सही सब प्रेजेंट किया गया होगा, या आप वैसे जाके कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे इंटर्नशिप किए भी होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि एकदम कॉन्फिडेंस से जाके और बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं। जितना मुझे पता है, अच्छा वही कर पाता है, चाहे रेगुलर जो बना है इंटर्नशिप में वो तो कर ही लेगा, वो वही बच्चा कर पाता है अच्छा, जो उस चीज़ को लेकर सीरियस होता है। आधा बच्चे BEd में कैसे होते हैं, हंसी मजाक के लिए जाते हैं और उसको मज़े मज़े में ले लेते हैं बस,
सीरियस नहीं लेते हैं, एक एक पॉइंट को देखते नहीं हैं कि कैसे क्या करना है। और अगर वो सीरियस रहते हैं तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट कर लेंगे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं रेगुलर जो इंटर्नशिप किए भी होंगे ना, वो भी बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है उन लोगों के अंदर। तो सबसे पहले कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और जो नहीं किए इंटर्नशिप, आपको मैं एक एक स्टेप बताती हूँ कि करना कैसे है। सबसे पहले आप जो आदर्श पाठ्य योजना बना रहे हैं, जो मॉडल लेसन प्लान है, उसको आप बना लीजिए। मॉडल लेसन प्लान की क्या होता है, मान लीजिए पूछी थी एग्जामिनर कि आदर्श पाठ्य योजना से आप क्या समझ रहे हैं, क्या होता है आदर्श पाठ्य योजना। तो आप कहेंगे, मान लीजिए कि उनके मूड में आगे अगर ये क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप बता दीजिएगा कि आप जो है टीचिंग सब्जेक्ट में बहुत सारे आप लेसन प्लान बनाए हैं, जिसमें से आप या आदर्श पाठ्य योजना का मतलब कि वो टॉपिक चूज़ किए हैं जिसके थ्रू जो सबसे बेस्ट हो और जो आपको लगता है कि बच्चों को ये बताना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो वो होता है आदर्श पाठ्य योजना, जिसको आप बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर पूछे कि आप अपने प्रथम पाठ्य योजना में, आदर्श पाठ्य योजना में या सेकंड पाठ्य योजना में, सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक चूज़ किए हैं, कौन सा टॉपिक बनाए हैं और ये टॉपिक क्यों बनाया है, ठीक है। तो ये सब आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इस टॉपिक को, मान लीजिए कि फिजिकल में आप कार्बन बनाया है, कार्बन बनाने का क्या रीज़न था, इस टॉपिक को क्यों बनाया है, बच्चों को इससे क्या मिलेगा, क्या सीख मिलेगा, ठीक है, क्या सीखेंगे बच्चे। तो क्या सीखेंगे बच्चे, वो आपको आपके आदर्श पाठ्य योजना में जब आप विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं तो उसमें आपको लिखा होता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे जो है कार्बन के बारे में समझ पाएंगे, बच्चे जो है दैनिक जीवन में कार्बन का उपयोग कर सकेंगे या फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चे इंटर्नशिप नहीं किए हैं, जो कभी टीचिंग नहीं किए हैं, वो या जो किए भी हैं, वो दोनों लोग के लिए है। आप लोग जो भी आदर्श पाठ्य योजना बनाया है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, रट्टा होना चाहिए आपके मुंह पे, एक एक चीज़, एक एक अगर क्वेश्चन तो उसका आंसर भी, ठीक है। और कैसे वहाँ पे पढ़ाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि जो बच्चे रेगुलर होते हैं उनको तो कुछ बच्चों के नाम भी पता होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप रेगुलर नहीं गए हैं, आप तो कभी गए ही नहीं हैं, तो आपको तो पता नहीं है, तो लेकिन एग्जामिनर के सामने तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहना है कि यस। अब एग्जामिनर को कैसे लगेगा कि आप किए हैं, इंटर्नशिप किए हैं। उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ पे आपका टीचिंग लगा था, ठीक है, या फिर जहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है, वहाँ पे आप आधे एक घंटे पहले चले जाइएगा। आधे एक घंटे पहले जब जाएंगे तो होगा क्या कि जिस क्लास में जिन आपका इंटर्नशिप था या जिस क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है, उन बच्चों से 2-4 बच्चों से इंटरेक्ट होइएगा। और मैं तो कहूँगी कि थोड़ा सा 1-2 चॉकलेट दे दीजिएगा बच्चों को, ताकि और उतने देर में, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, उतने देर में आप कुछ क्वेश्चन भी बच्चों को याद करा दीजिएगा, जिससे जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपको बोलना होगा कि अंजलि आप बताइए, मतलब कि नाम वगैरह एक तो पहले आपको याद हो जाएगा 2-4 बच्चों के, ठीक है, नाम याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन के आंसर भी बच्चे दे पाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि आप इंटर्नशिप किए हैं और उन लोगों को भी इस चीज़ के लिए वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ आप इंटर्नशिप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है, मतलब कि ये मेरा फंडा है, अगर आप चाहें तो इसको आजमा लीजिएगा। और सच में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऐसे सडनली चले जाएं, किसी बच्चे को नाम जानते नहीं, अनजान लोगों के सामने, अननोन स्टूडेंट के सामने वैसे भी आप थोड़ा घबरा जाएंगे। तो स्टार्टिंग जाके थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएंगे बच्चों से, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होगा आपके जब एग्जामिनर के सामने जब आप टीचिंग करेंगे, प्रेजेंट करेंगे खुद को। तो ठीक है, आई बात समझ में। देखिए टीचिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे का है कि टीचिंग कैसे करनी है, शुरुआत कैसे करना है, इसको बता दीजिए। तो देखिए बच्चे, जो टीचिंग है, टीचिंग की शुरुआत हम कैसे करेंगे। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो उसमें आप पहले जाते हैं, बच्चों को इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आप गए, आप एग्ज़ामिनर, वहाँ पे एग्ज़ामिनर आपके बैठे हैं, एग्ज़ामिनर ने पूछा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है टीचिंग के लिए, टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन सा है आप बताएं, और टॉपिक वगैरह वो लोग पूछ लिए, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कि पढ़ाना है कार्बन के बारे में, फिज़िकल साइंस आपको पढ़ाना है, तो आपको बोर्ड पे जाके और ऐसे जो है एक कॉलम ड्रॉ करना है जिसमें आपको डेट, जिस दिन का आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल डेट का वो दिन, उसके बाद से क्लास कौन सा है, वर्ग कौन सा है, विषय, कालांश और अवधि आप लिखेंगे।
यहाँ पे देखिए 35 मिनट तो है, लेकिन 35 मिनट वहाँ पे नहीं पढ़ाना होता है, क्योंकि सबका तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल कराना होता है। तो 5-10 मिनट बस आपको रुकना है, और उतना ही 5-10 मिनट में आपको बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। उसके बाद से आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न यानी कि जो उनसे रिलेटेड हो, जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, जो पहले से बच्चे जान रहे हो कि कार्बन के बारे में। मान लीजिए आपको एक, आपका जो टॉपिक है वो कार्बन है, आपको प्रकरण कार्बन लाना है कि कार्बन आज हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो उसके लिए आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक कि कार्बन मतलब जो काजल होता है वो किस कलर का होता है, वो क्यों होता है। ऐसे बच्चे धीरे धीरे करके बताएंगे, और ऐसे आपका जो प्रकरण है यानी कि टॉपिक निकल के आ जाएगा। और आप कहेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसे धीरे धीरे जो आपके आदर्श पाठ्य योजना में है, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे आप वहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो रही पढ़ाने वाली चीज़ें, ठीक है। और मान लीजिए कि इसको आप कॉन्फिडेंटली कैसे पढ़ा पाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर पे आप लोग पहले प्रैक्टिस इस चीज़ को कर लीजिए, वाइट बोर्ड पे, या वाइट बोर्ड नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उस पर पढ़ाइए, ये समझ के कि आप क्लासरूम में हैं। आपको अगर बच्चे अगर 8 क्लास के 6 क्लास के बच्चे हैं और आपको अगर पढ़ाना है, तो आप बेस्ट तरीके से कैसे मतलब समझा सकते हैं, अपने आदर्श लेसन प्लान को कैसे वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आप खुद पढ़ा ले रहे हैं तो 1-2 बार अपने सिस्टर, अपनी मम्मी वगैरह के सामने एक बार उसको कीजिए, तो देखिएगा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब मुझे लगता है कि ये सारे डाउट्स आपको क्लियर होगा कि कैसे क्या करना है, वेल मेंटेन होके जाना है। और हाँ, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप एकदम स्ट्रेट होके खड़े रहना है, वहाँ पे पढ़ाना है स्ट्रेट होके। हाथ को बार बार, जो लोग हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब आगे से हाथ एक दूसरे में जो है ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए टीचर्स, आप देखे होंगे कि टीचर्स खड़े होते हैं तो आप आपस में क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं थोड़ा सा, मतलब अपने जगह से थोड़ा सा मूव करते हैं। मूव करके कोई भी टॉपिक बताना होता है या फिर बच्चों से बात करना होता है तो वो करते हैं। तो थोड़ा सा वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा करने की प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात कि आपको कैसे रहना है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कुछ पूछ दिया कि सैमपट पे कैसे खड़े होना होता है, ठीक है, कितने एंगल का कोण बनता है, मान लीजिए आ गया। क्योंकि वो लोग उसी से क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपके सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस आपके टीचिंग सब्जेक्ट से जो आपका टॉपिक है उसी से क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, उससे बाहर वो लोग नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आपको वो बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा। और एक एक चीज़, एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप अगर चॉक से पढ़ा रहे हैं दाहिने राइट हैंड से अपने, तो आपको लेफ़्ट हैंड से डस्टर उठाना है उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। बोर्ड को क्लीन करने के लिए लेफ़्ट हैंड से आपको उसको क्लीन करना है। और जब भी आप कुछ बोलेंगे, बच्चों से कुछ पूछेंगे या पढ़ाते वक्त या स्पष्टीकरण के टाइम, आपके हाथ में डस्टर चॉक कुछ नहीं होना चाहिए। वो आप पोडियम पे या बगल में कोई डेस्क है वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप वहाँ पे अच्छे से एक एक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ों को जब आप जानेंगे, समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एग्जामिनर पूछ दे कि प्रथम आदर्श पाठ्य योजना क्या है, तो आप लोग नहीं बता ले जाएंगे, बिल्कुल बता ले जाएंगे। अब आइए ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं कि एक बेहतरीन खूबसूरत सा आदर्श पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिक ढंग से यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रियल हैं और बहुत सही हैं। अलग अलग स्टेट के भी वीडियोस पड़े हैं, तो आप अपने स्टेट का देख लीजिए। और अभी तक आदर्श पाठ्य योजना हमारे चैनल पे नहीं पड़ा था, और आज आपकी वजह से ये अपलोड भी कर दे रही हूँ ताकि आप इसको देख के बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको ऐसे एक एक चीज़ें, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, जो कि मैं बताई ना कि अगर पूछते कि ये टॉपिक पढ़ाने से बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, बच्चे क्या सीखेंगे, तो छात्र कार्बन तथा उनके यौगिकों को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र कार्बन से संबंधित उदाहरणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, इस टाइप के आप उनको बता सकते हैं। फिर देखिए कितने बेहतर तरीके से और कितने सिस्टमेटिक ढंग से ये लेसन प्लान, मॉडल लेसन प्लान बनाया गया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए, और ऐसे ही बनता है। बनने के तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि लेसन प्लान कई तरीके से भी बन सकता है, लेकिन एक जो ऑथेंटिक और एक जो सिस्टमेटिक होता है ना, जो चलता है कॉलेजों में ज़्यादातर जो बनाया जाता है वो इसी टाइप से बनाया जाता है। तो आप लोग जिनका नहीं बना है वो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि अब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट कीजिए, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरीवन।